गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हम लोग इसके पिछले लेक्चर में 7.2 से पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करते हैं और किसी परफेक्ट क्यूब को हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने हमने कुछ देख लिया था, ठीक है। अब हम उसी के बारे में फिर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग 7.2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दोस्त हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए। तो दोस्त ये हमारा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमें इस सारे क्वेश्चंस में बस इसका क्यूब रूट ही निकालना है, और ये क्यूब रूट हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्त, ये 64 है। तो बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो देखिए 64 है, तो 2 2 32 16 8 2 4 2 और बेटा ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिख लीजिए बस ऐसे। देखिए, अब इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 और ये 3 6 तो दोनों 4 3 3 6। अब हम दोस्त इसका अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे बस। तो इसका हमने ग्रुपिंग कर लेंगे ट्रिपल्स में, ठीक है ना। हमने कर लिया। अब हम इसका एक एक निकाल लेंगे बाहर की तरफ। तो देखिए, अब हम क्या लिखेंगे दोस्त? तो 64 का क्यूब रूट बराबर, अब इसमें से हमने क्या किया, 2 निकाल लिया। तो ये हमारा 2 इंटू 2 बराबर 4। तो वैसे भी हम समझते हैं कि ये हमारा तो आंसर हो गया हालांकि, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि देखिए, अब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो बेटा 4 आएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसका हम क्यूब कर रहे हैं तो ये 64 आ रहा है, 64 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। और इसका क्यूब रूट हमारा 4 होता है। तो इस तरह से हम दोस्त ये क्यूब रूट निकालते हैं। अभी हम अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसका 512, इसका सेकेंड में है 512, ठीक है ना। तो 512, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 512 किसका होता है? 8 का क्यूब होता है, हमें मालूम है, याद किए हैं हम, ठीक है। अब इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए 512 का बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाइए। तो 2 2 के 4 और 2 5 10, 2 6 12, 256 और ये बेटा 128, फिर ये 2 6 12, 2 4 8 32, ये 2 16, 2 8, 2 4 2 2। तो दोस्त ये इसका अगर हम इसका पेयरिंग करेंगे, इसका देखिए ये 2 और ये 3, तो आ गया ना इसका पेयरिंग। तो देखिए 512 को हम क्या लिखें दोस्त? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस तरह से बस इसका हम ट्रिपल्स में पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसका पेयरिंग कर लीजिए।
ओके, अब इसका हम पेयरिंग कर लिए। अब हम लिख देंगे 512 का क्यूब रूट। तो दोस्त इसमें से एक निकाल लेंगे, एक इसमें से और एक इस ग्रुप से निकाल के बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर तैयार है। तो देखिए ये हमारा आ गया 8, तो यानी 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 8 क्यूब को, तो इसी को हम अगर हम 8 क्यूब करेंगे तो ये 512 आएगा, और 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और इसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब इसका एक हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इसका थर्ड है हमारा, इसका थर्ड है 10648, 10648। तो बस इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10648, और दोस्त इसका 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 1, 2 3 6 1, ठीक है ना। अब ये 1331 आ गया, यानी भाई साहब ये हमें अब क्लू दे रहे हैं 11 का, क्योंकि 11 का क्यूब होता है। तो 1 2, 11 दूना 22, 1 और फिर 11 से कर देंगे तो 11 से हमारा ये हो गया। तो अगर हम इसका दोस्त पेयरिंग करेंगे तो देखिए इसका अगर हम पेयरिंग करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं दोस्त क्या, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब बस इसका पेयरिंग कर लीजिए। तो देखिए इसका पेयरिंग ऐसे कर लीजिए, और इसका पेयरिंग हम, पेयरिंग मतलब ग्रुपिंग हम कर रहे हैं इसका ट्रिपल्स में, ठीक है ना। तो बस अब अभी इसको लिख लीजिए आप 10648। अब इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो दोस्त एक आ जाएगा इसमें से, एक आ जाएगा इसमें से, यानी 2 इंटू 11 यानी 22 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करें दोस्त 4 क्वेश्चंस की। तो देखिए अब 4 में दे रहा है हमारा 27,000, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27 इंटू 1000, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, और इस तरह से हम ये इसको 30 का क्यूब। तो जब ये 27 इतना लिख देंगे तो अगर हम इसका क्यूब लेंगे, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, इसका अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो यानी 30 का क्यूब लेना पड़ेगा आपको, तो यानी हमारा 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम ये शॉर्टकट बना लिए, लेकिन अब हम बनाएंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब इसका हम बनाते हैं। देखिए 27,000 का बस आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए 3 9 27, 3 3 का 9, 1000। अब ये हो गया 2 से 500, देखिए ये दोस्त 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 5 दूना 10, 50 25 50 25। तो बेटा इसको आप पेयरिंग कर लीजिए। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 27,000 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इसका ग्रुपिंग कर लेंगे ट्रिपल्स में, ठीक है ना। तो बस इसका हम ग्रुपिंग कर लेंगे, तो आराम से ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसलिए अगर हम 27,000 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो अब एक इसमें से ले लीजिए, आप एक इसमें से और एक इसमें से, बस 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये बेटा ये हमारा 30 आंसर। तो इस तरह से हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बस इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ग्रुपिंग कर देना है ट्रिपल्स में, और एक एक निकाल लेना है,
ठीक है ना। देखिए कितना आसान है। तो हमने बेटा हमने 4 देख लिया, अब 5 क्वेश्चन। तो दोस्त ये हमारा 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 15625 ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 15625, तो बस आपको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, ठीक है ना। ओके, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 दूना 10, 50 25, 5 छके 30, 5 दूना 10, 50 25, और फिर 5 1 जा 5, तो 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 50 25। तो देखिए अब इसका हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इसका ग्रुपिंग कर लेंगे तो अब हम इसको क्या लिख दें, 5 इंटू 5 इंटू 5, अच्छा अब इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए अब इसका ग्रुपिंग हम ग्रुपिंग कर लेंगे ट्रिपल्स में, ठीक है ना। तो देखिए इसका ग्रुपिंग हमने कर लिया। अब इसलिए 15625 का अगर हम क्यू रूट लें तो दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, तो एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, तो यानी 5 इंटू 5 यानी 25 हमारा आंसर। तो देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमारा 6 है 13824, 13824। तो हमें इसका अब क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए बस इसका भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 13824, इसको हम 2 से कटाएंगे। तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 1, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 1, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 1, 2 छक्के 12, 2 108, 2 5 10, 2 चौके 8, और 2 27 3, और ये बेटा ये हमारा हो गया। अगर हम इसका ग्रुपिंग करें तो देखिए अगर हम इसका ग्रुपिंग करें तो एक हमारा ये ग्रुप हो जाएगा, एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा, और एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा, और एक हमारा बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बस ग्रुपिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये ग्रुपिंग हो गया ट्रिपल्स में, ये हमारा ग्रुपिंग हो गया ट्रिपल्स में, और ये हमारा ग्रुपिंग हो गया ट्रिपल्स में, और ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसलिए 13824 का अगर हम क्यूब रूट लें तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से, और एक इसमें से, और एक इसमें से। तो दोस्त ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और बेटा ये हमारा 24 हमारा आंसर। तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 24 का अगर हम क्यूब करें तो इतना आएगा, इतना का अगर क्यूब रूट करें तो इतना आएगा, ठीक है। तो हम 7 क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो देख लेते हैं 7 में क्या है। तो दोस्त हमारा ये 7 क्वेश्चन है 110592, 110592। तो इसी तरह से हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 110592। तो देखिए सबसे पहले 2 से, 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 छक्के 12। तो थोड़ा आप कटाएंगे डिवीजन तो थोड़ा सावधानी से, 2 दूनी के 4,
2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। ठीक है, तो 2 1 2 3 6, 2 8 16, 2 2 के 4, 2 4 8। तो 2 6 12, 2 9 18, 2 1 1, 2 2 के 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अब दोस्त 2 2 1 1, 2 7 14 और ये 2 2 के 4, 2 8 16। अब देखिए, अब इसको फिर कर लेंगे 2 8 16 और 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 के 4, 2 2 के 4, 1 2 6 12, 2 1 108। ठीक है, अब ये 2 होगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9 27, 3 3 9। तो देखिए ये कितना लंबा हो गया हमारा ये कैलकुलेशन। तो देखिए अब इसका ग्रुपिंग कर लीजिए, एक ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, अच्छा, और एक ये ग्रुप हो गया हमारा, एक ये ग्रुप हो गया, और दोस्त एक हमारा ये ग्रुप हो गया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, तो इसको लिख लें 3 4 4, यानी दोस्त हमारा 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और बेटा 3 का क्यूब। इस तरह से मेरा हो गया 1 1 2 3 4। ठीक है, तो दोस्त अब क्या करें, तो इसलिए अब 110592, अब इसका अगर हम क्यूब रूट करें, यहाँ हमने मल्टीप्लाई को पावर में लिख दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे है दोस्त तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पावर में सब पर पावर 1 है तो जुड़ जाता है पावर, ठीक है ना। यानी हम 2 को 3 टाइम्स यहाँ हम पेयरिंग वाला हिसाब हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, मतलब ग्रुपिंग का। तो देखिए अब बस इसका निकाल लीजिए। तो अब सभी में से हम एक एक निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ से एक निकल जाएगा, ठीक है ना, सभी में से एक एक निकाल लीजिए, ऐसे सभी में से अब निकाल लीजिए। तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो दोस्त दूंगे जना 8 दूना 16 16 48। तो ये हमारा 48 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये आपको बार बार जब करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और कैसे हम अब ये डिवाइड करते हैं तो थोड़ा आप जितना कैलकुलेशन करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसके 8 क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए 8 हमने 7 तक तो कर लिया, ओके, हम 8 अब करेंगे। 8 में दिया है 46656, 46656, ये हमारा क्वेश्चन है। बस उसी तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे और ये आराम से बनते जाएगा। देखिए 46656, तो इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 के 4, 2 3 6, 2 2 के 4, 2 8 16, 2 1 2 1 1, अब 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 के 4, 2 2 के 4, 2 9 18, 2 1 1, 2 6 12, 2 1 1, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16। ओके, अब हम फिर इसको 2 से 2 7 14, 2 2 के 4, 2 9 18, 7 to 9, यानी ये 7 to 9 किसका, 9 का क्यूब है, ठीक है ना, ध्यान बनाना चाहिए। और 27 का स्क्वायर है, यानी ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 27 और 3 9, और बेटा 3 3 9। तो इस तरह से हम इसको, इसलिए हम बोलते हैं आप क्यूबिक भी याद करके रखिए, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना, बहुत हेल्प मिलेगा मेरे दोस्त। तो आप क्यूब 1 से लेके और 10 तक बिल्कुल याद कर लीजिए, स्क्वायर भी याद कर लीजिए 30 तक, ठीक है। तो दोस्त हमने ग्रुपिंग तो कर लिया, अब इसको लिख लिया जाए थोड़ा। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना 2 है, वो 1 2 और 3 2 है, ठीक है। तो दोस्त इसका हम 3 क्यूब और 3 क्यूब,
इसलिए अगर दोस्त इसका 46656 का अगर हम क्यू रूट लें तो बेटा अब देखिए, अब हम ले लेंगे एक एक इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है ना, ऐसे निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, जो उनके 4 3 बार 3 36। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आराम से आप कैलकुलेशन कीजिए, कंसेप्ट को पकड़िए और कुछ नहीं है, ग्रुपिंग कर दीजिए, बस ये क्यूब रूट होता है। अब इसके नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो ये 9 सवाल, ठीक है, 8 9 हम देखेंगे क्या है हमारा 9 में। 175616 175616, ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्त अब बस इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 175616, तो दोस्त इसका हम 2 से 2 8 16 2 7 14 2 8 16 2 8 16, तो थोड़ा आप डिवीजन सावधानी से करेंगे। 2 चौके 8 2 तिहाई 6 2 9 18 0 2 चौके 8 2 दूनी के 4 2 एकम 1 3 तो 3 तो 2 9 18 2 5 10 2 दूनी के 4 2 एकम 1 2 9 18 1 19 2 7 14 2 6 12 2 5 10 2 चौके 8 2 8 16 2 8 16, तो थोड़ा सा डिवीजन ब्रदर साहब सावधानी से। 2 दूनी के 4 2 7 14 2 चौके 8, फिर 2 से 1 2 3 6 2 7 14 2 दूनी के 4, ठीक है। 2 6 12 2 8 16 2 6 12 2 3 6 2 चौके 8। अब देखिए 3 4 3 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 29 1 32 7 9 63 और 7 7 49। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जब मिला 3 4 3 तो हमारा दिमाग कह गया कि वो ये तो 7 का क्यूब है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब याद रहेगा ना तो यही फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको फ़ायदा चाहिए तो मेरे भाई 10 तक का क्यूब याद कर ही लीजिए और 30 तक का स्क्वायर। तो दोस्त लिख लीजिए 2 3, तो यानी इसका लिख लेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7 का क्यूब, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसलिए अब दोस्त हम लिख लेंगे एक 175616 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो दोस्त तो बस अब करना क्या है कि इसमें से एक 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 निकाल लीजिए, ठीक है ना, और ऐसे निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 निकल जाना 8 7 56 यानी 56। तो ये दोस्त हमारा ये आंसर हो गया। तो देखिए कैसे आप पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, डिवीज़न है, डिवीज़न तो आपने सीखा ही है। तो बस आप सावधानी से थोड़ा डिवीज़न करना भी सीख लेंगे। कैलकुलेशन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके अपने से कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब दोस्त एक लास्ट सवाल बचा है हमारे पास, ये कौन सा 91125 91125, ठीक है ना, 91125। तो इसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बस देखिए तो कैसे 91125। तो आपको ये होना चाहिए दिमाग में कि ये लास्ट में 5 है, तो इसे हम 5 से कटाएंगे, ठीक है ना। 5 से कटाइए, 3 से कटाइए, ठीक है ना। तो 3 से कटाने के लिए हम डिजिट जोड़ के चेक कर लेते हैं। अभी हम इसको 5 से कटाएंगे, तो 5 से कम 5 4 आ गया इसमें, तो ये 40, तो 5 8 40 1 आ गया, 5 दूना 10 5 दूना 10 50 25। तो ये आप डिवीज़न करेंगे तो इसमें से हम कैरी लेकर के इसमें जा रहे हैं, फिर इसमें कैरी, फिर ऐसे कैरी, और इस तरह से हम करके डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त जैसे मैंने 5 कम 5 किया तो 4 इसमें जाएगा, तो ये 41 हो गया, 41 तो 5 8 40, फिर ये एक कैरी इसमें जाएगा तो 11 5 दूना 10, तो 10 एक फिर इसमें जाएगा तो 12, तो 5 दूना 10
और 5 और फिर 2 बचेगा तो 50 25। तो इस तरह से हम इसमें डिवीजन करते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो अभी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 3 तो 5 छके 30, 5 चौके 20, 50 25, फिर 5 से 5 सते 35, 1 5 दूना 10 और 5 नवा 45, ठीक है ना। अब ये 7 to 9 आ गया, और 7 to 9 क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है और 9 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 3 नवा 27, 3 3 का 9। तो अब इसका हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्रुपिंग कर लेंगे तो देख लीजिए, तो ये हमारा ए ग्रुप हो गया, ये हमारा ए ग्रुप, और ये दोस्त ए ग्रुप। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है ना। अब बेटा ऐसे लिख लीजिए, इसलिए 91125 का अगर हम क्यू रूट लेंगे तो बस अब इसमें से आप एक एक निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये ग्रुपिंग ही है, ठीक है ना। ये ग्रुपिंग में हमने क्यूब के रूप में लिख लिया, एक एक निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो ये दोस्त ये 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी बेटा ये 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर का हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, तो अभी हमने इसमें ये देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल का क्या है, ठीक है। तो इसके दोस्त ये काफ़ी इधर आ गया, ओके। अब देखिए हमारे सामने ये इसका सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या इसमें गलत है क्या सही है। तो देखिए इसका अगर हम पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। अब बोलेंगे क्यों, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि किसी भी ऑड नंबर का, देखिए किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ये ऑड ही होता है, इवन का क्यूब बेटा इवन ही होता है। जैसे अगर हम बोलें कि 8 का क्यूब क्या होगा, तो 512, तो ये क्या है, ये इवन है, तो ये इवन है। अगर हम बोलें कि 7 का क्यूब क्या होता है, तो 343, तो ये ऑड है, तो ये ऑड नंबर है। तो इस तरह से ये हमारा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखिए अब हम अगर सेकेंड की बात करें तो ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, तो ये तो हमारा ये सही है, क्योंकि देखिए ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, कभी भी ये 2 0 से एंड नहीं होता है। अगर हम दोस्त 10 का बोलें कि आप क्यूब कीजिए, तो देखिए इसमें भी 3 0 आ गया, ठीक है ना। तो कम से कम तो 3 0 होना ही है, तो यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा 0, लेकिन 2 0 से कभी भी एंड नहीं होगा किसी भी क्यूब का, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ये सही है, ये गलत है। इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इफ़ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो इसमें दोस्त ये अगर देखिए अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 होगा। अगर 5 का क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 125, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इन 25 से हो रहा है। लेकिन अगर हम यही नंबर अगर हम 15 ले रहे हैं बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225,
ठीक है ना। तो इसके इंड में भी 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्त अगर 15 का क्यूब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे बेटा 3375। तो यहाँ हम बेटा देख रहे हैं कि यहाँ 25 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये 25 से इसका इंड नहीं हुआ, और इसने बोल रहा है कि देन क्यूब इंड्स विथ 25। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है ना बेटा। ओके, हाँ। तो दोस्त अब देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो ये 4 में हमारा क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्यों, तो ये बोल रहा है, ये देखिए ये बोल रहा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8, ठीक है। तो इंड तो होता है 8 से, तो ये फॉल्स है। ये बोल रहा है कि नो, ठीक है ना, ये बोल रहा है नो। तो देखिए ये 2 का 8 होता है, जैसे 12 है, 12 का क्यूब क्या इतना होता है 1728। तो 1728 है, तो ये कह रहा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8, तो यहाँ तो हो रहा है 8, तो इसलिए हमारे ये फॉल्स है, ठीक है ना। 12 का अगर हम क्यूब करें तो 144 में अगर हम 12 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 2 और 1 4 4 1, तो 8 2 7 1, देखिए आ गया ना 1 to 7। तो ये हो रहा है, इसलिए ये दोस्त ये फॉल्स है, ठीक है ना। अब बोल रहा है ये द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी ये 3 डिजिट नंबर। तो देखिए इसका ये बोल रहा है कि अगर 2 डिजिट का नंबर, देखिए यहीं पे हो जाएगा 1728, जो हमने अभी बात किया था 1728। तो ये बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है, अगर इसका क्यूब करें मे बी 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट का हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 2 डिजिट हमारा 11 से शुरू होता है, तो 11 से 11 का भी 1331, तो ये भी 4 डिजिट है, 4 डिजिट्स है, तो ये भी हमारा ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब एक 6 की बात की है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, तो ये भी फॉल्स है। 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी बोल रहा है कि 7 और मोर डिजिट हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये 4 से शुरू हो रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से ज़्यादा में नहीं जाएगा, इसलिए ये भी हमारा ये फॉल्स है। और द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ये सिंगल डिजिट नंबर कह रहा है कि अगर सिंगल डिजिट हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 का क्यूब 1, तो द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट, तो ये सिंगल डिजिट है, और इसका क्यूब करने पे ये 1 हो रहा है। तो इस तरह से दोस्त हमने आज इसके 2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो बचे हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्त आपको थोड़ा मेहनत करना है, कैलकुलेशन पूरा करना है, और जितना बताया जाए उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना, और खूब पढ़िए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और बेटा प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स, ठीक है ना, और शेयर टू योर फ्रेंड्स। और बेटा आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्त थैंक यू, धन्यवाद।